हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइंस क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसकी पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कवर कर लिया था और अब हम लोग का सेकंड टॉपिक कवर करने के लिए है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की प्रिपरेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। ये फर्स्ट स्टेप होता है किसी क्रॉप को उगाने से पहले, यानी कि सॉइल को प्रिपेयर करना ये फर्स्ट स्टेप होता है क्रॉप को उगाने से पहले। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। इनमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टास्क होता है एग्रीकल्चर में वो होता है टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सॉइल को टर्न करना और लूजन, और सॉइल को जैसे कि मिट्टी के जो क्रम्स आ जाते हैं, मिट्टी टाइट हो जाती, उसे लूजन यानी हल्का कर देना। बिल्कुल मिट्टी मतलब कि बिल्कुल हल्का, जैसे उड़ने लगती मिट्टी वैसा। यानी कि इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क होता है एग्रीकल्चर में वो होता है जो सॉइल है उसको टर्न करना और उसे हल्का करना। This allows the roots to penetrate deep into the soil. ये जो सॉइल को लूजन और टर्न करा जाता है, इससे ये एडवांटेज मिलता है फार्मर को कि जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, क्रॉप्स की, वो डीप इनसाइड पेनिट्रेट, यानी कि वो ज़्यादा अंदर तक सॉइल के जा पाती हैं और सॉइल के अंदर जा पाती हैं। The loose soil allow the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. और ये जो लूजन हल्की मिट्टी हो जाती है, ये जो रूट्स होती हैं क्रॉप्स की उन्हें हेल्प करता है ब्रीथ लेने में। यानी कि जो वो रूट्स होती हैं वो डीप इनसाइड तक चले जाती हैं और जो रूट्स होती हैं वही पानी एब्जॉर्ब करती हैं, पूरे प्लांट को वाटर सप्लाई करती हैं। तो जब मिट्टी हल्की हो जाती है तो जो रूट है वो इजीली डीप इनसाइड चली जाती है, ज़्यादा अंदर तक चली जाती है, जिससे कि जो प्लांट है उसकी ग्रोथ अच्छे से होती है। The loosened soil helps in the group of earthworm and microbes present in the soil. और जो लूजन सॉइल, जो हल्की मिट्टी होती है, उसका ये भी एडवांटेज है कि ये जो अर्थवॉर्म होते हैं और जो माइक्रोब्स होते हैं जो कि मिट्टी में रहते हैं, इनकी हेल्प करती है इनको ग्रो होने में। These organisms are friend of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. ये मिट्टी को हल्का करने के बाद अर्थवॉर्म की ग्रोथ क्यों करी जाती है? क्योंकि ये जो ऑर्गेनिजम्स है, अर्थवॉर्म्स, माइक्रोब्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर। ये किसान के फ्रेंड होते हैं, एक टाइप से कहिए कि वो फार्मर के, किसान के फ्रेंड, दोस्त होते हैं। क्योंकि ये जो दे टर्न एंड लूजन द सॉइल, मतलब कि ये जो माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म होते हैं ये सॉइल को टर्न कर देते हैं और इनमें और इसको लूजन, हल्की मिट्टी कर देते हैं, एंड ऐड ह्यूमस टू इट, और उसमें ह्यूमस भी ऐड करते हैं, जिससे जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो सॉइल है वो सॉइल मतलब कि सॉइल में हम लोग को मिलते हैं मिनरल्स, मिलते हैं वाटर, मिलती है एयर, मिलते हैं और सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी मिलते हैं। मिनरल, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये जो सॉइल है इसमें
यहाँ पे रहते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जैसे कि कोई भी डेड बॉडी है, डेड प्लांट है या किसी एनिमल की डेड बॉडी है, वो ज़मीन में पड़ी रहती है तो वो एक टाइप से डिकम्पोज्ड होने लगती है। कुछ टाइम बाद वो डिकम्पोज्ड होके वो भी मिट्टी में मिल जाती है। ये इसलिए मिलती है क्योंकि जो सॉइल है इसके अंदर अर्थवॉर्म, अदर माइक्रोब्स होते हैं और ये इसी में डिकम्पोज हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स। और ये इनकी जो बॉडी है डेड प्लांट्स या किसी एनिमल की डेड बॉडी, इससे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में गो बैक हो जाते हैं और जो इनकी डेड बॉडी होती है वो मिट्टी में बदल जाती है। In this way, various nutrition in the dead organisms ate released back into the soil। वही कि इसी वे में जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं डेड प्लांट्स में या किसी डेड एनिमल की डेड बॉडी में, तो वो गो बैक यानी फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं और उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। These nutrients are again absorbed by plants। और जो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में मिल जाते हैं और ये फिर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं प्लांट को, और फिर ये प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। Since only a few centimeters of the top layer of the soil support plant growth, turning and loosening of the soil bring the nutrients rich soil to the top so that plants can use these nutrients। Since only a few centimeters of top layer of the soil support plant growth, यानी कि जो सॉइल होती है उसकी कुछ सेंटीमीटर जो टॉप लेयर होती है कुछ सेंटीमीटर की, वही प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है और उसी टॉप लेयर को हम लोग टर्न करते हैं और उसे लूजन करते हैं। इसी टॉप लेयर में खूब सारे न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल होती है, यानी कि जो फ्यू सेंटीमीटर्स होती है जहाँ पे जिसे जो सॉइल प्लांट्स की ग्रोथ को मदद करती है वो न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल होती है, यानी कि उसमें एक टाइप से कह दीजिए न्यूट्रिएंट्स का भंडार होता है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ में उसकी मदद करता है। यहीं पर जो प्लांट्स होते हैं ये सब ग्रो होते हैं। Thus turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops। इसीलिए जो टर्निंग और लूजनिंग जो होती है मिट्टी को पलटना और उसे हल्का करना, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टास्क होता है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग होती है इन कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स या कल्टीवेशन क्रॉप्स कह लीजिए या तो एग्रीकल्चर कह दीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट टास्क होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए व्हाट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, तो आंसर इज द टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग, यानी कि जो लूजनिंग और टर्निंग यानी मिट्टी को हल्का करना और उसे पलटना, इस प्रोसेस को कहा जाता है टिलिंग या प्लोइंग। टिलिंग या प्लोइंग इसको कहा जाता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें मिट्टी को हल्का किया जाता है, उसको पलटा जाता है। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो। ये प्लो की मदद से करा जाता है। प्लो मतलब हल की मदद से इसे किया जाता है। अभी मैं आपको प्लो दिखाता हूँ। ये है प्लो, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाला है प्लो, ये होता है प्लो। इसमें एक होता है प्लो शेयर जो कि आगे तरफ लगा, जो कि मेटल का पार्ट होता है, यही सॉइल को टर्न करता है। और एक होती है प्लो शाफ्ट जो कि बुल्स की नक में बांध दिया जाता है, जिससे कर सकते हैं। इसकी भी पिक्चर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये प्लो है और प्लो को बुल की नेक में बांध दिया गया है। इससे जो सॉइल होती है वो टर्न करी जाती है। इसी से सॉइल को टर्न करा जाता है बाय द हेल्प ऑफ बुल। प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन।
जो प्लोज हल होते हैं वो वुड के बने होते हैं ज़्यादातर और आयरन के बने होते हैं, यानी लोहा और लकड़ी के जो प्लो होते हैं वो आजकल बने होते हैं। If the soil is very dry, it may need watering before plowing. अगर जो सॉइल है वो बहुत ड्राई हो गई है, बहुत सूख गई है, तो इसे प्लोइंग यानी इसे प्लोइंग हल चलाने से पहले इसमें वाटरिंग करी जाती है, इसमें पानी डाला जाता है। द प्लोड फील्ड may have big clumps of the soil called crumbs, यानी कि जो प्लोड फील्ड यानी जिसमें प्लो यानी जिसमें हल चला चुके हैं उसमें वहाँ पर बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल के बड़े बड़े क्लम्प्स आ जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्रम्स कहते हैं, क्रम्स। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स, इन क्रम्स को नेसेसरी है इनको तोड़ना। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन, क्योंकि अगर हम लोग क्रम्स को तोड़ेंगे नहीं तो जो लेवल है वो लेवल सही नहीं होगा, मतलब कि एक लेवल पे फील्ड नहीं बैठेगी। और ये जो फील्ड के लेवल करना ये एक बेनिफिशियल होता है सोइंग में, यानी कि बीज लगाने में, एज फॉर इरीगेशन और पानी लगाने में ये बहुत हेल्प करता है। लेवलिंग ऑफ द सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर, यानी कि लेवलर एक टूल होता है, यही टूल जो फील्ड होती है उसे लेवलिंग करने में ये हेल्प करता है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, यानी कि सॉइल को टर्न करने से पहले, उसे लूज करने से पहले उसमें मैन्योर ऐड करा जाता है। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल, और ये जो पहले हम लोग मैन्योर ऐड कर देते हैं ये हेल्प करता है प्रॉपर मिक्सिंग से, यानी कि पहले हम लोगों ने मैन्योर डाल दिया, उसके बाद टिलिंग करी, यानी कि सॉइल को टर्न करा, उसे लूज करा, तो जो मैन्योर होता है वो प्रॉपर तरीके से सॉइल में मिक्स हो जाता है। द सॉइल इज मॉइस्टेंडेड बिफोर सोइंग, और सॉइल जो होती है वो मॉइस्टेंडेड हो जाती है सोइंग से पहले, यानी हल्की बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।